हेलोएल्केन पूरा हो गया था, बचा है हेलोएरीन, ठीक है ना। तो पहले हेलोएरीन, हेलोएरीन देखो जानते हो थोड़ा बहुत ना कि हेलोएरीन क्या होता है। आईपीसी नाम वगैरह सब इसका करवा ही दिए हैं ना, आईपीसी नाम वगैरह होगा। हेलोएरीन क्या होता है, ये है बेंजीन, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। ऐसे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर कर दें तो क्या बन जाता है, बेंजीन। और बेंजीन के साथ कोई हेलोजन लगा दे, हेलोजन मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनमें से कोई इस पर लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोएरीन। समझ आया। हेलोएरीन का आईयूपीएसी नाम बताए थे, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होता है बताओ कोई, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। हेलो तुम्हारा फ्लोरो है तो फ्लोरोबेंजीन, सीएल है तो क्लोरोबेंजीन, भी आर है तो ब्रोमबेंजीन, आई है तो आयोडोबेंजीन। कॉमन नेम बताओ कोई इसका, कॉमन नेम क्या होगा, पहले इसका नाम लिखते, फेनिल, इसको बोलते हैं फेनिल, फेनिल, और इसको बोलते हैं हैलाइड। कॉमन नेम लिखते हैं फेनिल हैलाइड, ठीक है। ये सब हो गया था ना। और एक आईपीसी नॉमेनक्लेचर इसका और बताए थे, देखो ये वाला, अगर एक से ज़्यादा हेलोजन जुड़े हो तब। अब जैसे ना यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ पे हम ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए, कोई ग्रुप। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये खुद हेलोजन भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, कुछ भी हो सकता है। तो जब बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ता है तो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बगल वाला कार्बन, अगल बगल वाला कार्बन, इसे बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं, ये आर्थो पोजीशन होती है। ये भी क्या है, आर्थो पोजीशन। और उसके अगल बगल ये 2 नंबर वाले, ये यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, चाहे समझ लो, ये है क्या, मेटा, क्या बोलते हैं इसको, मेटा पोजीशन, क्या है, मेटा पोजीशन। और इसे क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ये कब होता है, जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आता है तभी ये चीज़ें जनरेट होती हैं, उसके पहले कुछ नहीं होता। जब तक ग्रुप नहीं तब तक ये आर्थो पैरा पोजीशन नहीं, ठीक है। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ कुछ भी जुड़ेगा तो उसके नाम के आगे लग जाएगा आर्थो, यहाँ जुड़ेगा तो नाम के आगे मेटा, यहाँ जुड़ेगा तो पैरा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिए CH3, इसका नाम जानते हो क्या है, टॉलुइन। क्या नाम है इसका, टॉलुइन। अगर यहाँ पे लगा दे Cl तो नाम हो जाए आर्थो क्लोरोटॉलुइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आर्थो क्लोरोटॉलुइन। बाकी और नाम भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। एक नाम ऐसे भी लिख सकते हो, एक नाम क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरो 2 मेथिल और क्या है, बेंजीन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। और भी क्या, और क्या हो सकता है, एक नाम तो ये हो गया, और कुछ हो सकता है क्या, और तो नहीं हो सकता ना। हाँ, 2 नाम लिख सकते हो, ये समझ आया नहीं आया। तो ये आईपीसी नॉमेनक्लेचर था ना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसको पढ़ा दिए है ना, इसलिए बोलो, ये सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं, ठीक है ना। अब जो पढ़ रहे हैं, अब इसके ना रिएक्शंस, पहले हेलोएल्केन बनाने की तरीके, तो हेडिंग क्या लिखोगे, प्रिपरेशंस, मतलब हिंदी में लिखें हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। हेलोएरीन बनाने की विधियाँ, हेडिंग लिखो, हेलोएरीन बनाने की विधियाँ, मतलब हेलोएरीन बनाने के लिए हम किस रिएक्शन का, किस मेथड का प्रयोग करेंगे। हो गया।
चलो देखो पहला मेथड, देखो फर्स्ट मेथड क्या होता है। पहला हैलोजिनेशन, क्या लिखोगे, पहले लिख लो हैलोजिनेशन करके या हैलोजिनेशन द्वारा, हिंदी में हैलोजनीकरण बोलते हैं, हैलोजनीकरण द्वारा। पहला तरीका क्या होता है, हैलोजनीकरण द्वारा। देखो अब यहाँ पर ना हैलोजनीकरण दो तरह का होता है, दो तरह के कैसे, देखो ये बेंजीन का कराओगे तो फिर बनेगा, क्योंकि देखो यार हेलो एरिन बेंजीन कंपलसरी है ना, हेलो एरिन में बेंजीन तो होना चाहिए, तो बेंजीन का ही रिएक्शन करवाएंगे। अब जैसे ये है बेंजीन का देखो ना दो तरीके से हैलोजनीकरण होता है, एक ये 11 पे पढ़ोगे, ठीक है ना, और एक जो भी यहाँ पे 12th वाला। तो देखो दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। ऐसे पहला, अगर इसका हैलोजनीकरण करा दें हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, सनलाइट में, कहाँ, सनलाइट में हाई टेम्परेचर, प्रेशर हाई रहता है, उच्च दाब पर, अगर हाई टेम्परेचर पर अगर इसका रिएक्शन कराएं तो पता है क्या होता है, इसमें ये जितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है, वो सबको क्या कर देगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस करता यार, इसमें ना ये जितने पाई बॉन्ड सब ब्रेक हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिसिटी की वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी होती है इसकी। तो क्या करते हैं ये, इसमें ना टोटल क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी कितनी, 3, क्योंकि कितने पाई बॉन्ड होते हैं। इसको ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल ऐसे रहता है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ Cl लगेगा, यहाँ Cl लगेगा, ये पाई टूटेगा, यहाँ लगेगा Cl, यहाँ लगेगा Cl, ये पाई टूटेगा, यहाँ लगेगा Cl, यहाँ लगेगा Cl, मतलब 6 Cl लगेंगे, 6 के 6 पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो पता है क्या बनेगा, तो बनेगा ऐसा कुछ, सारे बॉन्ड ख़त्म, यहाँ पे लगेगा Cl, ऐसा, ठीक। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वैसे बेंजीन है नहीं, लेकिन ये बेंजीन ख़त्म हो गया, डबल बॉन्ड ख़त्म, बेंजीन ख़त्म, बना बेंजीन से, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन दिखाए नहीं है यहाँ पे, सब पे हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला पता है क्या है, C6H6Cl6, इसीलिए इसको लोग कहते हैं 666, हाँ, इसको कहते हैं 666, इसको बोलते हैं BHC, क्या बोलते हैं, कई नाम है यार इसके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। अब कुछ लोग पहले के ज़माने में इसको पता है क्या बोलते थे, गैमेक्सिन, इसको गैमेक्सिन की तरह यूज करते थे। गैमेक्सिन सुने हो कभी नाम, नहीं सुने, हाँ, फाइडाल का पुराना वर्जन, आज के टाइम में फाइडाल यूज होता है ना, कीड़े मारने के लिए ना, पहले क्या यूज करते थे, इसको यूज करते थे, समझ आई नहीं आया, पहले बेंजीन हेक्साक्लोराइड यूज करते थे, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता इसलिए ये बंद हो गया, आप फाइडाल यूज करते हैं। लेकिन ये हमको पढ़ना नहीं, ये 11th में पढ़ना है, ठीक है, बस जानते रहो। लेकिन अब ये जो मेन पढ़ना है, देखो अब हमें ना ये बनाना है यार, क्या हेलो एरिन बनाना है, तो हेलो एरिन बना नहीं, ठीक है ना, एरिन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, हमको एरोमेटिक वाला बनाना है, जिसमें हेलोजन हो और साथ में एरोमेटिक हो, तभी तो बोलेंगे ना हेलो एरिन, हेलो एरिन, एरिन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए देखो सनलाइट में रिएक्शन नहीं करवाना है, इसमें लेना है लुईस एसिड, क्या लेना है, लुईस एसिड। लुईस एसिड जानते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना, उसे बोलते हैं लुईस एसिड, पीछे सब पढ़ाए हैं ये सब चीज़ें। तो लुईस एसिड ले सकते हो, जैसे कि AlCl3, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं लुईस एसिड में, ये आते हैं, देख लो, AlCl3 मिल जाता है, ZnCl2 मिलेगा, खास करके FeCl3 मिल जाएगा, कभी कभी SnCl2 वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब, अगर ये सब का काम एक ही है, ठीक। अगर कहीं लुईस एसिड पढ़ना हो तो इनमें से कोई लिखा होगा, ये सब एक ही काम है, चाहे जो रख दो, इनमें से कोई रख दो यहाँ पर, ठीक। अब इस केस में पता है क्या होगा, देखो यहाँ पे देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सारे ये सब कार्बन है ना, बोलो सब पे हाइड्रोजन भी है,
तब ये जो 2 Cl है किसी एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। एक H एक Cl इसमें से निकल जाता है, एक Cl जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद देखो क्या बनेगा, नाम बताना इसका, ऐसा कुछ बनेगा। साथ में बाई प्रोडक्ट निकाल सकते हो HCl, इसमें से बाई प्रोडक्ट क्या निकाल सकते हो, HCl। ये देखो क्या दिया था, तो एडिशन रिएक्शन दिया था ना, ये एडिशन रिएक्शन है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक तरीका ये है हैलोजनीकरण करके, लेकिन हैलोजनीकरण कैसे करोगे, सनलाइट में नहीं करवाना है, ठीक है, लोइस एसिड की प्रेजेंस में कराओगे तभी क्या मिलेगा, हैलोजन। समझ आया नहीं आया, चलो नोट करो इसको इतना। ये पहला मेथड है हैलोजन बनाने का। चलो हो गए ना। चलो देखो सेकंड, दूसरा तरीका क्या है हैलोजन बनाने का। तो दूसरा तरीका देखो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक ही जगह एक बार में सारे बता दें, लेकिन ढेर सारे आते हैं। तो देखो इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए लेते हैं ये पहले बेंजीन। इसको अभी उस दिन एक क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे। इसका नाम बता सकते हो, बोलो, अभी उस दिन बोले थे, याद कर लो नाम इसका, क्या नाम है, बोलो क्या नाम है इसका, बताओ इसका नाम बताओ, भूल गए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन याद रखो, बेंजीन बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो होता क्या है, अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दे CuCl या CuCl2, ठीक है, साथ में क्या ले ले, क्लोरीन। तो चाहो तो देखो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्लोरीन या इसी में मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या और ब्रोमीन। ब्रोमीन केस में चाहो तो यहाँ CuBr ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ब्रोमीन के केस में क्या लिख सकते हो, इधर ध्यान दो, ब्रोमीन के केस में यहाँ पे CuCl यहाँ क्या लिख सकते हो, CuBr। समझ आया, अगर यहाँ ब्रोमीन है CuBr, Cl2 है CuCl ले सकते हो। अब इससे रिएक्शन करा दो, ये क्या करेगा, पहला तो ये NO2 हमेशा निकलेगा, याद रखना, जब कभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा हमेशा N2 बाहर होगी, N2 फिक्स है, ठीक है, N2 निकलेगा, ये Cl जाएगा, वैसे इसमें हाँ ठीक है, देखो क्योंकि वैसे ये Cl जाता है यहाँ पर, यहाँ का जो Cl है ना वो आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा निकल जाएगा, इस पर क्या बैठेगा Cl, यहाँ पे जो लोग हैं ना वही जुड़े। कभी इसको मत देखना कि ये वाला चला जाता है इसके साथ CuCl के साथ, ठीक, यहाँ का एक Cl क्या होता है यहाँ पर जुड़ जाता है, तो बनता है ये चीज़। इसमें ये है क्या लग जाएगा इस पर, Cl। अगर ये लोगे तो Br2 लोगे तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, Br, ये Cl की जगह Br होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका ये हैलोजन बनाने का, क्लोरीन ब्रोमीन बनाना हो। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसे बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है।
इसको सैंड मायर बोलते हैं, याद रखना, नेम रिएक्शन में आता है। एक तरीका ये है। इसी में एक तरीका और है, इसी से बन जाता है वो भी। क्या करना है, ये जो CuCl था ना, उसी की जगह Cu ले लो, ओनली Cu। क्या ले लो? Cu। साथ में यहाँ पे Cl2Br2 जगह आपकी बार क्या कर सकते हैं, HCl ले सकते हो या फिर HBr कर सकते हो। ठीक है, इसमें HCl या HBr कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, फिर से वही जो बना है यहाँ पर, क्या बनेगा, इस पे लग जाएगा Cl या फिर Br। ये दूसरा मेथड है। अब सोचो इसमें दूसरा कहाँ हो गया, इसमें सब कुछ सेम सेम है लेकिन नाम अलग अलग हैं। इसका सैंड मायर है, ये गटरमैन रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इससे ना एक और बना सकते हो, हेलोएरिन। एक हेलोएरिन और बन जाएगा। कौन सा? एक और बन जाएगा। अगर इसका रिएक्शन करा दे HbF4 से, ठीक है, HbF4 से रिएक्शन करवाते हैं तो पता है क्या होगा। देखो इसमें से ये Cl दिख रहा है, ये Cl जाएगा इस CH के पास और बनाएगा HCl और निकल जाएगा। अब वहाँ ये N2 अलग हो जाएगा। बताया थे N2 तो सब में निकलता है ना, N2 इसमें भी N2 निकलेगा। बाहर यहाँ लिख सकते हो N2, यहाँ पर N2, वैसे यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, माइनस हो जाएगा N2 और क्या निकलेगा, N2 अलग, Cl गया, वहाँ जगह खाली हो गई ना, वहाँ एक फ्लोरीन यहाँ से उठेगा, एक फ्लोरीन यहाँ का जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। और साथ में एक और निकलेगा BF3 बचेगा ना, एक फ्लोरीन चला गया। तो देखो मतलब इससे कितने रिएक्शन करवा सकते हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमबेंजीन बना सकते हो, दो में अलग अलग मेथड से, और एक फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। इसका नाम होता है, इसका भी नेम रिएक्शन है, ये है बाल्ज सीमान रिएक्शन। बाल्ज सीमान रिएक्शन, ये तीनों नेम रिएक्शन है। ठीक है, सैंड मायर, गटरमैन और बाल्ज सीमान रिएक्शन। समझ नहीं आया? वैसे इसके और बहुत सारे रिएक्शन हैं लेकिन अभी यहाँ पे केवल पढ़ रहे हैं क्या, हेलोरिन बनाने के तरीके। तो हेलोरिन 3 तरीके, अगर इससे फिनॉल चाहो फिनॉल बना सकते हो, साइड में चाहो भी देख लो, अब पढ़ ही रहे हो तो देख लो ये भी। वैसे आगे तो मिलेगा फिर से ये, बस इसी में क्या करना है, इसी में वाटर डाल दो। किससे? पानी से रिएक्शन करा दो। पानी में इसे डुबो के निकाल दो। डुबो के निकालोगे तो पता है क्या निकलेगा? फिनॉल। क्या निकलेगा? पानी में डुबो के निकालोगे तो बन जाएगा ये फिनॉल। वही चीज़ इसमें N2 बाहर हो जाएगी, HCl बाहर। देखो ये इसमें ना H प्लस और H माइनस होता है ना, इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, HCl निकल गया, N2 अलग हो गया, OH बचा था जाके वहाँ बैठ गया। ठीक है, ये कर सकते हो। और भी कुछ चाहो तो बना सकते हो इससे। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें KCN से, किससे करा दें? साइनाइड बन जाएगा। बहुत और भी ऐसे बनते हैं। KCl निकलेगा, क्या निकलेगा? KCl, N2 अलग हो जाएगा, CN जाके वहाँ बैठ जाएगा तो बन जाएगा ये। देखो कितने सारे रिएक्शन हैं, और भी होते हैं। ठीक है, मतलब इसका बहुत यूज है, इससे बहुत सारे। 3 तो तुम्हें नेम रिएक्शन मिल रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसा तो है नहीं कि ये एग्ज़ाम में ना आए। एग्ज़ाम में यहाँ से तो 100% एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ये समझ लो पैकेज है तुम्हारा, ये पैकेज तैयार है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। 100% क्वेश्चन कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसलिए पूरा ग्रुप याद रखो इसको। अब इसमें से एक चीज़ और काम की है, ध्यान समझना। कभी कभी यहाँ तुम केवल पढ़ रहे थे कि हेलोरिन कैसे बनाते हैं। अब सबसे काम चीज़ ये है ना, है कि नहीं? जब ये रहेगा तभी बनेगा। लेकिन अगर कभी कभी पूछता है कि ये कैसे बनता है, ठीक है, तो ये भी देख लो कैसे बनता है। इसके ये बनाना हो अगर, तो उसके लिए पता है क्या लेते हैं? ये लेते हैं,
क्या है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन, या इसको बेंजीनामीन कह सकते हो। आईपीसी नाम क्या है? बेंजीनामीन। अगर बेंजीनामीन को, ठीक, NaNO2HCl या HNO2, ठीक है, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा दे तो ये बन जाता है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। हिंदी में डाईएजोटीकरण। क्या बोलते हैं? डाईएजोटीकरण। मतलब जब एनिलीन का डाईएजोटीकरण करते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है, जिसे कहते हैं सैंडमायर। और अगर इसका कॉपर के साथ HCl-HBr रिएक्शन कराएं तो गटरमैन कहते हैं, बनता है क्लोरोब्रोमोबेंजीन। अगर HbF4 से रिएक्शन कराएं तो बनता है फ्लोरोबेंजीन, नाम क्या है? बाल्सीमान। और अगर तुम्हें एल्कोहल बनाना हो, फिनॉल बनाना हो तो वाटर से रिएक्शन करा दो। ये क्या है? साइनोब्रेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बनाना हो तो केसीन से रिएक्शन करा दो। समझ आई नहीं आया? इसको नोट करो, बहुत काम चीज़ें हैं ये। चलो, तो ये हो गए ना? कितने मेथड हो गए? 2 मेथड। आगे देखो, इसके बाद जैसे वैसे सबसे जो फेवरेट मेथड है ना, यही है। हेलोएरिन बनाने का सबसे अच्छा मेथड यही है, ठीक है ना? सैंडमायर गटरमैन। समझ आई नहीं आया? ये सबसे अच्छे मेथड माने जाते हैं। इसके बाद एक और होता है, ये दूसरा है ना ये, चलो थर्ड लिख लो। वैसे दूसरा क्या है इसमें, समझ लो ये दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, 4 हो गए। इस क्या समझोगे इसको? 4 मेथड हो गए, ठीक है ना? और इसके बाद जो है और कौन सा मेथड होता है? देखो, एक होता है राशिक प्रक्रम द्वारा, राशिक मेथड, ठीक है, लिख लो। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है, हाँ, राशिक प्रक्रम द्वारा। राशिक प्रक्रम में क्या करते हैं? तो पहले लेते हैं ये बेंजीन, देखो इसमें क्या लेते हैं? बेंजीन। और बेंजीन का ना ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? HCl के साथ में लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, मतलब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर शायद होना चाहिए। टेम्परेचर कुछ होता है इसका 260 के आसपास होता है, 260 डिग्री सेल्सियस पे। और कैटलिस्ट लेते हैं CuCl2, और यहाँ पे होता है 260 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा हाई टेम्परेचर इसको हीट करते हैं, ठीक है? तो हीट करते हैं, देखो यहाँ से क्या चीज़ें निकल सकती हैं। तो वैसे बैलेंस, इसको बाद में बैलेंस कर लेना। देखो यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन होते हैं ना। अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिख दें, उल्टा कर देना, ठीक है? और ये O2 को ना ऐसे कर सकते हो, O ऐसे लिख दो, O डबल बॉन्ड O। तो ये देखो ये क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक है ना? एक वाटर निकलेगा और Cl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह, ठीक। अब ऐसे बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ये बचता नहीं है। जैसे कि मान लो अगर ये इसको 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है ना? इसको एक काम करें, रुको, इसको ऐसे समझाएं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ऐसे 2-2 बना रहे हैं, ठीक। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे ले रहा हूँ क्या? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O2 है, ठीक। वो केवल उसमें समझाने के लिए ऐसे किए हैं। और HCl, H
Cl, दो मॉलिक्यूल लगेंगे। तो ये क्या बनेगा, एक H2 यहाँ से निकलेगा, एक वाटर यहाँ से निकलेगा। ठीक, दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए। ये वाला Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला जो Cl है आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा, दो बन जाएंगे। मतलब कुल मिला के क्या बनेगा, हेलोइरिन। कौन सा, Cl का। तो ये मिलेगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ आए नहीं, कितने, दो बनेंगे। तो मैं आगे से दो लगा देता हूँ, दो बन रहे हैं ना, साथ में क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। समझ आए नहीं आया। इसी को बोलते हैं क्या, राशिक प्रक्रम। ये औद्योगिक विधि है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल मेथड है, इस इंडस्ट्री में ऐसे बनाते हैं। तो इसको एक देख लो। और एक रिएक्शन और होता है इसमें, एक तरीका बनाने का और होता है। PCl5 का अगर याद हो तो बनाए, ये फोर्थ है। अगर क्या करें, ये होता है ना OH, अगर इसका रिएक्शन करते हैं हम PCl5 से, ये तो जानते हो ना, PCl5 PCl3 SOCl2, इनका काम क्या होता है, OH को हटा के वहाँ पे Cl चिपका देना। ठीक, तो अगर इसको बैलेंस ऐसे कर दें, बैलेंस, ताकि बैलेंस हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और 3 Cl यहाँ कर दे रहा हूँ। PCl5 है, देखो ये निकल जाता है, POCl3, यहाँ से एक HCl, ACl जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो बनाएगा ये क्लोरोबेंजीन। ठीक, साथ में बनता है POCl3 और एक HCl। तो ये 4 मेथड हो गए, 4-5, ठीक है ना, एक में 3 था। तो ये इतने मेथड होते हैं हेलोइरिन बनाने के। ठीक है ना, समझ आया नहीं आया, बाकी इसको तैयार कर लेना अच्छे से।